नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और मुद्दे की बात में वापसी करेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। पहले आपको रूबरू करा दूं बड़ी खबर से। तो इस वक्त की अहम खबर, ये बहुत ही निंदनीय हरकत है। जो भी लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया है, जिससे अब नाराजगी और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। घटना से आक्रोशित जो डॉक्टर हैं उनका प्रोटेस्ट जारी है। इस घटनाक्रम को लेकर, कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन सामने आया। यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दिया है, काम का बहिष्कार। गंभीर मरीजों की आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप हैं। तो केजीएमयू और पीजीआई के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। लखनऊ से अहम खबर, यूपी के 4000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर। तो ओपीडी समेत मेडिकल सुविधाएं पूरी तरीके से इस हड़ताल के चलते प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। सोचिए, जो मरीज इस वक्त जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत होगी या पीड़ित जो ओपीडी पहुंच रहे होंगे मरीज, उनको जब समय रहते इलाज नहीं मिलेगा तो सोचिए क्या हाल होने वाला है इस हड़ताल से, इस काम के बहिष्कार से। क्योंकि इस घटना को लेकर अब डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच लोहिया अस्पताल में सिलेंडर फटने की खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। तो अहम खबर, अस्पताल के द्वितीय तल पर यह सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से शीशे टूटे हैं। युवक भी जख्मी हुआ है इस हादसे में। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो अस्पताल के द्वितीय तल पर सिलेंडर फटने से एक युवक इस हादसे का शिकार, और जो शीशे लगे हुए थे द्वितीय तल पर वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यानी कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरीके से लोहिया अस्पताल में ये ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। अगर द्वितीय तल पे और भी लोग मौजूद होते तो इस हादसे का शिकार होते। यानी कि ये हादसा बड़ा होते होते टला है। हालांकि एक युवक के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है इस हादसे में। अस्पताल के द्वितीय तल पर यह सिलेंडर फटने से हादसा, और एक जो युवक है वो घायल हुआ है इस हादसे में।
और आज मुद्दे की बात में बात करते हैं डॉक्टर्स से दरिंदगी और हड़ताल पर भगवान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद एक बार फिर से निर्भया गैंगरेप की यादें ताजा हो गई हैं, क्योंकि कोलकाता केस में भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। और इस बीच देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है और दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा प्रमुख रूप से कामकाज देखा जाता है। और ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, यानी कि हड़ताल से सोचिए क्या कुछ हालात बनने वाले हैं। तो यूपी के 4000 से ज्यादा जो रेजिडेंट हैं डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर स्ट्राइक करेंगे। यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान और गंभीर मरीजों की आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। राजधानी लखनऊ की केजीएमयू, एसजीपीआई और लोहिया के डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। अब दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स देशव्यापी हड़ताल करेंगे और कोलकाता में लेडी डॉक्टर्स से रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब डॉक्टर्स हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी। ये बहुत ही निंदनीय हरकत है। जो भी जिसने भी किया है ये बहुत ही खराब है। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे सरकार से मेरी यही अपील है कि वो अच्छे से अच्छा कानून बनाए ताकि सिर्फ डॉक्टर नहीं हर इंसान सुरक्षित रहे। हमारी बस एक ही डिमांड है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले रूल बनाए जाएं, जिससे कि अगर वो कहीं पे भी, ना कि सिर्फ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर भी वो सेफ रहें। So this is one of the most heinous crime in the world, and till now whatever investigation has been done, it is in the question that the investigation is compromised. Committees, whatever committees has been done, it is biased. So our first and foremost demand is that an investigation committee should be formed that is unbiased, so that a fair, transparent and unbiased investigation can be ensured. And we would like to also request the Home Ministry, Health Ministry of India, Chief Minister of Bengal and other government to ensure safety of doctors at workplace in government medical college nationwide. हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो न्याय हो वो उचित न्याय मिले, जो पीड़िता है उनको उचित न्याय मिले, क्योंकि शुरू से ही ये देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल, आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रशासनिक विभाग के जो लोग हैं वो इसको दबाने की चेष्टा कर रहे हैं और इसको मतलब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये न्याय उनको उचित न्याय मिले। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, उसको लेकर अब नाराजगी और इसकी मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, प्रशिक्षु हैं और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो फिलहाल नाराजगी और अब जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जगह जगह जो है प्रदर्शन की तस्वीरें इस घटनाक्रम को लेकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ बांदा और कन्नौज से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से जुड़े हुए हैं, शिबू सैनी कन्नौज से जुड़े हुए हैं, अखिलेश भी दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस मसले पे।
ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर ऋषि राज जी हैं नेशनल सेक्रेटरी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विभु आनंद जी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहले कहां कहां से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर अपडेट साझा कर लेते हैं। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं अखिलेश सिंह जी। अखिलेश, अगर दिल्ली में देखा जाए तो फिलहाल किस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, और क्योंकि कामकाज पूरी तरीके से ठप है। देखिए, आपको बता दें कि इस समय मैं दिल्ली के उस स्थान पर खड़ा हूं जहां हमारे पीछे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी आज के दिन जो देशव्यापी हड़ताल है उसमें शामिल होने का ऐलान किया था और उन्होंने ओपीडी बंद करके आज काम नहीं किया है। इसके अलावा दिल्ली के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वहां सब रेजिडेंट डॉक्टर्स, कोलकाता की जो घटना सामने आई है उस घटना में को लेकर सभी नाराज हैं, उनके अंदर खासी नाराजगी है। इसको लेकर सभी डॉक्टरों ने, दिल्ली के जो भी जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा है कि इस घटना की वो निंदा करते हैं और इसके विरोध में और उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज ओपीडी को बंद किया है। वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय करेंगे कि इसमें कार्रवाई क्या होती है, कार्रवाई कब तक की जाती है और वहां का पुलिस प्रशासन इसमें क्या न्याय दिलाने के लिए कदम उठाता है। इन तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की शाम के समय बैठक होगी और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति में वो क्या करें, क्या नहीं किया जाएगा। इसको लेकर शाम को ये बताया जाएगा। बिल्कुल, ओपीडी सेवाएं बंद हैं, ऐसे में हालात सोचिए जरा, जो मरीज जिनको सख्त इलाज की जरूरत होगी, ऐसे में अगर उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिला तो सोचिए क्या कुछ हाल, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि डॉक्टर्स की ये हड़ताल है। हमारे साथ कानपुर का रुख कर लेते हैं, कौस्तुभ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कानपुर का रुख करते हैं। कौस्तुभ, अगर कानपुर में क्या कुछ प्रदर्शन की झलक देखने को मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर मेडिकल कॉलेज में। अगर कानपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर कानपुर समेत आसपास के तमाम जिलों से मरीज आते हैं। इसको लेकर जो डॉक्टर्स है अभी उन्होंने स्ट्राइक नहीं की है। डॉक्टर्स लगातार सेवारत है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके लिए मरीज की जान जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी उन्होंने स्ट्राइक नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स है उनमें जो आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई की मांग। शिबू सैनी का रुख करेंगे, कन्नौज का। शिबू सैनी, अगर देखा जाए क्या कन्नौज में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी? शिबू, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह ये घटना हुई है लेकर लगातार डॉक्टरों में आक्रोश तो दिख रहा है। डॉक्टरों का, मेडिकल कॉलेज का कहना है हमारे लिए मरीजों की जान ज्यादा प्यारी है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर नाराजगी तो नहीं जता रहे हैं, काम पूरी तरह कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पीछे खड़े मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के प्रिंसिपल से बात की, उनका साफ तौर से कहना मेरे यहाँ कोई आदेश नहीं आया, उसको यहाँ हड़ताल नहीं की गई है। ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ताहिरा हसन जी का रुख करेंगे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा हसन जी, ये घटना वाकई कई घटनाओं को दोहराती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ताहिरा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। मेरा कहना है कि बहुत दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक भी है, क्योंकि निर्भया के बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और एक मजबूत कानून बना जिसमें सभी वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने अपना इनपुट दिया और उसको रखा जस्टिस वर्मा जी ने इसको, तो हम लोगों ने भी दिया, जाहिर है, तो उसमें रखा गया और एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया, एक टूल आया जिस महिलाओं के लिए एक मजबूत कवच कह सकती हैं आप। उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। 3000 करोड़ निर्भया फंड आया था, उसका इस्तेमाल होना चाहिए प्रॉपरली, कहाँ होना है
और जिस तरह से उस बच्ची के साथ हुआ, उसके मल्टीपल इंजरीज हैं, कपड़ों को स्ट्रगल किया होगा उसने, उसको पूरे कपड़े उसके अस्त व्यस्त है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नॉन क्लिनिकल स्टाफ उस डॉक्टर के कमरे में पहुंचा कैसे। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगी, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली, तभी उस बच्चे को जस्टिस दिया जाएगा। और मैं फिर कहूंगी कि बार बार इस तरह के केसेस होते हैं। वो बच्ची जो डॉक्टर थी, जो लोगों की सेवा के लिए तैयार थी, जो आगे चल के देश के लिए बहुत कुछ करती, उसके जीवन को इस तरह से वॉयलेट करके उसकी बॉडी उसको खत्म कर दिया गया। तो जो कन्विक्शन रेट है वो 100% हो। अगर 100% नहीं होगा तो नजीर नहीं बनेगी। कैपिटल पनिशमेंट इसको खत्म नहीं कर पाएगा। 4 लोगों को पकड़ा, अगर मान लीजिए उसमें कोई एक पकड़ गया, कैपिटल पनिशमेंट हो गया। हर एक को दंडित किया जाना चाहिए जो विमेन बॉडी को वॉयलेट करता। नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वॉयलेटिंग विमेन बॉडी। और जब इस 21st सेंचुरी में हम बात बड़ी बड़ी करते हैं, महिला अस्मिता की बात करते हैं, तो रेपिस्ट के साथ, जो लोग महिलाओं के साथ रेप होता है तो रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वो भी एक कल्चर बना रहा है, उस कल्चर पे असॉल्ट करना है कि महिला ड्रेस ऐसे पहने थी। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई डॉक्टर लड़कियों को नहीं बनना चाहिए, ये सिर्फ पुरुषों का होना चाहिए। अगर लड़कियां बनेंगी, रात में रहेंगी तो भाई ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, इस सोच, ये जो सोच निकलकर सामने आती है ताहिरा हसन जी, ये आज भी ये दर्शाती है कि पुरुषवादी समाज वाली जो पुरानी एक सोच है रूढ़िवादी, वो आज भी लोगों के जहन में हावी है। ये पार्शलिटी क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आती है और देखने को मिलते हैं। डॉक्टर ऋषिराज जी का रुख करेंगे। डॉक्टर ऋषिराज जी, ये घटना शर्मनाक है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। एक कानून भी बना और ये कानून काफी सख्त कानून है, कानून रूपी कवच भी मिला, लेकिन फिर भी महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जो भी हम लोग जो इंसिडेंट सुनने में आ रहा है फ्रॉम कोलकाता, ये मैम हम लोग का 2012 में जो केस हुआ था निर्भया का दिसंबर में, उससे कम घटना नहीं है ये। जिस तरह से ऑन ड्यूटी डॉक्टर को जिस तरह से किया गया है मैम, वो हम लोग को एज ए फेलो डॉक्टर, एज ए सीनियर एंड एज इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके लिए कोई शब्द बयान करना मुश्किल है जी। और इसके लिए हम लोग का बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है कि हम लोग को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो लॉ है या सिमिलर काइंड ऑफ लॉ जो कि डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा पूरे इंडिया में, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरे मैटर है उसको सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। नंबर 3, चूंकि डॉक्टर ऑन ड्यूटी उसका रेप एंड मर्डर हुआ है, उस सिलसिले में डॉक्टर को कंपेंसेशन और साथ में मैटियर डे घोषित करना चाहिए। एंड ये मैटर को बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ जितने भी मीडिया पर्सन से आप लोग के साथ और जितने भी हैं, सब लोग इस मैटर को जितना हो सके इस मैटर पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये मैटर आज ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। अगर नहीं रोका गया तो ऐसे मैटर्स बहुत सारे होंगे। ये बात एंड इसके पहले भी मैटर्स हुए हैं जितने भी आप इंडिया में, आप सिर्फ ट्विटर खोल के देख लीजिए मैम, कितने ऐसे आपको फोटोज मिल जाएंगे, ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे ट्विटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं असोल्ट के। कोई कहाँ मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी पे एक्शन ले रहा है। एंड कोई भी टाइप का जो भी गवर्नमेंट के साइड से जो होना चाहिए वो कोई भी टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता इस मैटर में। मेरी आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को भी बहुत सिंसियरली, जेन्युइनली, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे सोचिए। कुछ भी टाइप का अगर आप लोग को जानना है, इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन ग्राउंड, हम लोग है बीइंग द जनरल सेक्रेटरी टू फाइमा, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहे कोई भी टाइप का सपोर्ट के लिए। बट ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पूरे इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स है, वो जो डॉक्टर जिनका डेथ हुआ है, जिनका रेप हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, कल को बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, कल को वो इंडिया में रहते हुए ही अपना सेवा दे सकती थी, बट वो नहीं हो सकता। तो ये मेरा बहुत ही जेन्युइन हम्बली रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, प्लीज हम लोग को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट को ये हम लोग को ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल भविष्य में देखा जाए तो वैसे ही स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी के चलते ना जाने कितनी मौतें हो जाती हैं, मरीजों को समय रहते इलाज नहीं मिल पाता। एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, वहां पर मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि अटेंड नहीं कर पाते डॉक्टर। तो ये कमी आखिर कैसे दूर होगी अगर एक डॉक्टर के साथ इस तरीके की हैवानियत जो भविष्य में एक बेहतर इलाज
मुहैया करा सकती थी। आज उसके साथ ऐसी घटना, हालांकि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है और प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की तरह मानता था और अब मैं इसीलिए अपने पद से इस्तीफा देता हूं, और तमाम आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विभु आनंद जी भी जुड़े हुए हैं। विभु आनंद जी, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? सबों को नमस्कार। सबसे पहले मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से हम इस घटना, जो दुर्घटना हुई है कलकत्ता में, इसकी कठोर निंदा करते हैं। और दूसरी, जो ये घटना हुई है, इसके लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत सारे मीटिंग्स किए हैं। कल से हमारी लगातार मीटिंग चल रही है और जगह जगह पे पूरे पैन इंडिया में जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस हैं, साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। और बहुत जगह पे इस ओपीडी बेसिस पे भी काफी ज्यादा स्ट्राइक चल रहे हैं और हम लोग अपने आर्म्स में ब्लैक रिबन लगा के इस चीज का विरोध कर रहे हैं। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में खुद 2 से 4 बजे के बीच में इस चीज को, प्रोटेस्ट को अगुवाई कर रहा हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो ये जो घटना है, इससे मेरी सरकार की एक ही गुजारिश है कि इस तरह की घटना काफी निंदनीय है और इसके लिए डॉक्टर्स को बचाव करने के लिए सख्त से सख्त कानून आना चाहिए। जिस तरह कोविड के टाइम में जब सरकार को और देश को डॉक्टरों की जरूरत थी, हमने अपना जान न्यौछावर करते हुए समाज और सभी की सेवा की। लेकिन जब आज हमें जरूरत है कि इतना ज्यादा निंदनीय घटना घटी है, तो इसके लिए सरकार ना आगे आ रही है और ना ही जनता आगे आ रही है। तो मेरी जनता और सरकार के, आपके चैनल के थ्रू यही गुजारिश है कि इस निंदनीय घटना पर जितना ज्यादा हो सके समर्थन करें और एक सख्त कानून बनाने के रूप में आगे बढ़े सरकार। ठीक है। हमारे साथ संवाददाता भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अखिलेश सिंह का रुख करेंगे। अखिलेश सिंह, क्योंकि इस मसले में ये कहा जा रहा है, एक तो सिक्योरिटी और सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि भाई जो स्टाफ था वो कैसे अंदर पहुंचा। हालांकि कहा जा रहा है पुलिस जो 3 बिल्कुल पूछताछ कर रही है, पुलिस जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसे भी तलब किया गया है, कुछ जूनियर डॉक्टर्स हैं 3 जिनसे पूछताछ की जा रही है, और जो मेडिकल स्टाफ है वो फिलहाल संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्यशैली से। अखिलेश, देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार की घटना कोलकाता में आई है, उस घटना पर सवाल जरूर उठते हैं और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। वहां की प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्था वहां की गई थी, और वहां पर जब रात में भी कोई भी ड्यूटी पर डॉक्टर्स या कोई भी महिला कर्मचारी रहता था तो वहां पर सुरक्षा गार्ड थे कि नहीं थे, या फिर सुरक्षा गार्ड थे तो उनकी ड्यूटी कैसे रूटीन चलता था, बाकी वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इन तमाम चीजों पर सवाल उठे। और उन सवाल उठने के साथ ही साथ इस घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जांच कर रहा है, लेकिन जांच पर सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अब तक कोई भी ठोस कदम उस तरह के नहीं उठाए गए हैं जो देखने को मिलना चाहिए कि उसमें कड़ी कार्रवाई की गई। अब यहाँ तक है कि जो आरोपी है, उस आरोपी ने घटना का अंजाम दिया। घटना के अंजाम देने के बाद वो सुबह में उन सबूतों को मिटाना चाहता था। उन सबूतों को मिटाने के प्रयास में उसने सबूत मिटाए भी और वो मिटाने के लिए वहां गया भी। तो यही सवाल उठता है कि आखिरकार ये घटना हुई और इस घटना में जो भी आरोपी है उस आरोपी की इतनी हिम्मत। बिल्कुल अखिलेश, इसीलिए कहा जा रहा है, कुछ जो स्टाफ के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं उन तमाम सबूतों को दबाने की कोशिश और इस मसले को भी दबाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ऐसे मामलों में जो प्रशासनिक कार्यशैली है वो सख्त होनी चाहिए। हर एक बिंदु पर देखा जाए, गहनता से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला बेहद गंभीर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापसी करते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई,
सिक्योरिटी और सुरक्षा पर भी सवाल। आखिर वो शख्स कैसे अंदर दाखिल हुआ, इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारे साथ बांदा से भगत सिंह संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और साथ ही शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जहां पर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। तो सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। पहले प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी। शिवा, क्या कुछ माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए सोनी, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है और यहाँ पर ये जो रेसिडेंट डॉक्टर है और जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स है, वो सभी इस पूरे मामले पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं जो कोलकाता में घटना हुई। हमारे साथ सुगी अग्रवाल है जो सीनियर रेसिडेंट है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज का जो प्रोटेस्ट है इन मायने से क्या है? मेन मायने कोलकाता में जो हमारे के साथ उनके पास थी, उनके पास एक सेफ प्लेस नहीं था, तो वो सेमिनार हॉल में गई और वो वहाँ पे रेस्ट कर रही थी, सो दैट जब भी उनको ड्यूटी के लिए बुलाया जाए वो चली जाए। और उस सेफ प्लेस जो हम रेजिडेंट डॉक्टर, रेजिडेंट का मतलब होता है कि हम रिसाइड करते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। हम हॉस्पिटल में रहने के बाद उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया है। यानी कि मैं भी, हम लोग भी लड़कियाँ हैं, मेरा घर लखनऊ में ही है, फिर भी आज मुझे हॉस्पिटल आने में डर लग रहा था। मेरे पेरेंट्स को डर लग रहा था कि हम अपनी बेटी को भेज ज़रूर रहे हैं पर उसके साथ ऐसे दुष्कर्म ना हो। सो मेरी यही अपील और यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता से एंड यूपी गवर्नमेंट से एज वेल कि हमारी लड़कियों के लिए, हम लोगों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए, लड़कियों के लिए भी नहीं, सारे डॉक्टर्स के लिए सख्त कानून लाए जाएं। डॉक्टर्स को मारते हैं, डॉक्टर्स पे सारी गुस्सा निकालते हैं। हमारे खुद के कैंपस में वी आर नॉट हैविंग सेफ प्लेसेस, वी आर नॉट हैविंग ड्यूटी डॉक्टर्स रूम, वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर सिक्योरिटी एंड अथॉरिटेटिव गार्ड सर्विसेज। तो मेरी यही अपील है कि CCTVs फंक्शनल कराए जाएं हर जगह, रात बिरात में कभी भी कुछ भी हो उसके लिए हमेशा एक हेल्पलाइन नंबर रहे सो दैट हम कॉल कर सकें, क्योंकि रात में कुछ भी होता है हम अपने कलीग्स को कॉल करते हैं हमें बचाने के लिए। कोई पुलिस फोर्स नहीं रहता, कोई गार्ड नहीं रहता। सो देयर शुड बी एन हेल्पलाइन नंबर, देयर शुड बी अ ग्रीवेंस रिड्रेसल एरिया जहाँ पे हम अपने ग्रीवेंसेस रख सकें। और टू द योगी गवर्नमेंट ये एक अपील है कि आप वो ग्रीवेंस रिड्रेसल को तुरंत सुने और तुरंत उस पर एक्शन लें। थैंक यू सो मच। आपके जो प्रोटेस्ट से लोगों को असुविधा हो रही है, मरीज जो आ रहे हैं क्योंकि OPD बंद हो गई है, इमरजेंसी से चल रही हैं, तो आपको लगता है कि वो भी थोड़ा अमानवीय है, उसको भी देखना चाहिए? देखिए, मरीजों को असुविधा नहीं हो रही। OPDs वाह्य विभाग रोग, आउट पेशेंट मरीज हैं, ठीक है, हम उनको आगे की सर्विसेज दे सकते हैं, बट ये एक मामला है जिस पे कंसर्न जताना ज़रूरी है क्योंकि सारे मामले दबा दिए जाते हैं डॉक्टर्स से रिलेशन में। सारे कोई गवर्नमेंट में काम नहीं करना चाहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, डिग्री हासिल करवाई, अब लोग वहाँ से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इतना बदसलूक हो रहा है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हमने अगर बंद भी किया है तो इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चालू है और वो चालू रहेंगी जब तक हम अपने हित में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मरीज़ के हित में ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स मरीज़ का कभी भी अहित नहीं चाहेंगे और हमारी तरफ से भी ये नहीं हो रहा है। थैंक यू। देखिए सोनी, ये वो युवा हैं जो सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट के डॉक्टर के तौर पर सामने आए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि उस असुविधा नहीं हो रही इनके प्रोटेस्ट की वजह से। जो OPDs हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। आधे लोग OPDs में हैं, आधे लोग उस अस्पताल के अलग अलग विभागों में हैं और आधे लोग अपना प्रोटेस्ट करा रहे हैं। लेकिन ये पूरी घटना कोलकाता के जो अंदर हुई है उसमें सिक्योरिटी लैप्सेस जो रहे, उसमें जो असुविधाएं रही हैं, जो जिन चीजों को नजरअंदाज किया गया, वो डॉक्टर्स का कहना है कि वो भारत सरकार और साथ से साथ स्वास्थ्य जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है उन चीजों को सभी को इंश्योर शिवा, करे। इमरजेंसी सेवाएं फिलहाल ठप नहीं है, इमरजेंसी सेवा जो है वो सुचारू है और OPD सेवाएं फिलहाल बंद की गई हैं। लेकिन सोचिए जरा, सेमिनार हॉल में जहां पर आप बिल्कुल सुरक्षित रेस्ट कर सकते हैं और वहां पर एक शख्स पहुंचता है और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे डालता है। कैसे? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि शव वहीं से बरामद हुआ। हमारे साथ भगत सिंह भी जुड़े हुए हैं, बांदा का रुख करेंगे एक बार। बांदा में क्या कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं इस घटनाक्रम को लेकर? भगत सिंह, मैं आपको बता दूं इस समय हम बांदा के राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर खड़े हैं और बांदा के अंदर जो OPD सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों ने बंद कर दी है। कलकत्ता के अंदर जो अमानवीय घटना हुई है उस महिला छात्रा के साथ, वो यकीनन एक बहुत दुखदायी घटना है जिसके लिए किसी भी तरह का राजनीति न मिलने की वजह से यहाँ के डॉक्टरों ने
हड़ताल की है और अपनी सारी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं यहाँ लगातार सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ जो इमरजेंसी में मरीज जा रहे हैं उनको देखा जा रहा है, उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, लेकिन ओपीडी की जो सुविधाएं है वो पूरी तरीके से बंद है। जब तक ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पर कोई खुल करके स्टैंड नहीं लेती और इस पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक ये सेवाएं लगातार बंद रहेंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस घटना को लेकर अब नाराजगी और इसको डॉक्टर्स अपने तरीके से बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महज एक डॉक्टर फीमेल के साथ जो हुआ, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, आज महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है कि आखिर वो कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा सख्त कानून निर्भया कांड के बाद आया और फिर भी उसका इम्प्लीमेंट या इस तरीके से अपराधियों के जहन में जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं वो अभी भी नहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से नहीं हो रहा है कि वो एक नजीर बने या फिर जहन में इतना डर पैदा करे कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले हर शख्स 10 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन जी, क्योंकि एक तो सोच पर सवाल कि आज सोच में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष को, आप सुनती भी होंगे कि भाई बराबरी का अधिकार है, लेकिन आज भी बहुत मेंटली फिजिकली हैरेसमेंट के केसेस भी आप देखती होंगी, और एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की वारदात, ये सिर्फ महिला सुरक्षा का मामला है और मुझे लगता है हर महिला के लिए। जी जी, यही मैं कहना चाह रही थी। अभी जो दिल्ली से हमारे यंग डॉक्टर अपनी बात रख रहे थे, मैं उनके साथ अपने को जोड़ती हूँ। मैं इस दुख में खड़ी हूँ, इस हीनियस क्राइम के अगेंस्ट हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बच्ची डॉक्टर थी, इसलिए कि वो बच्ची थी, महिला थी, उसका अधिकार है कि वो डॉक्टर बने, पढ़े, आगे जाए, वो मेल अपने काउंटर पार्ट से भी आगे निकले अगर कैपेबल है। तो मैं इसलिए हमेशा महिलाओं के साथ, क्योंकि मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट, तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ कोई हिंसा हो तो उसको जस्टिफाई। सारथी ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं, अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। एक बार शिवा शर्मा का रुख करेंगे। शिवा शर्मा, अगर लखनऊ के एचएमयू की बात करें, चूंकि आप बाहर मौजूद हैं इस वक्त, लगभग कितनी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पुलिस प्रशासनिक स्तर पर पूछताछ भी की जा रही है, कई तथ्य भी निकलकर सामने आए हैं, और ऐसे में प्रिंसिपल का ये बयान निकलकर सामने आया है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एज ए गार्जियन मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं, भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। शिवा, वो चला जाए। शिवा, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताहिरा हसन जी का रुख करेंगे। ताहिरा हसन जी, क्योंकि प्रिंसिपल का ये कहना है कि भाई बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, इसी के साथ मैं एज ए गार्जियन, चूंकि मैं बेटी मानता था और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, क्या ये कह देना काफी है? नहीं, बिल्कुल काफी है। प्रिंसिपल नेचुरली अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स की जाएगी। इतने बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो लेना पड़ेगा प्रिंसिपल को। और ये कि इस तरह की घटना ना हो, ये इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी है उसके साथ नॉन क्लिनिकल स्टाफ कैसे उसके रूम में गया,
और किस तरह से उसने हीनियस क्राइम किया। मुझे लगता है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद और जल्दी तुरंत होना चाहिए। मैं यही कहने जा रही थी कि किसी भी महिला के साथ हो, किसी भी बच्ची के साथ हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो खेतों में काम करती है, कोई हो, चाहे वो घरों में काम करने वाली महिलाएं हो, कोई महिला हो, काम करने वाली हो, चाहे वो न्यूज चैनल पे हो, कहीं हो, लेकिन उसके साथ अगर क्राइम होता है तो उसका फौरन सारी एविडेंसेस कलेक्ट होना चाहिए। आप देखिए छाबड़ा दिल्ली जो रेप केस था बहुत हीनियस था, उसके तो वजाइना तक में बॉटल वगैरह इंसर्ट की गई थी, लेकिन क्या हुआ, रेपिस्ट छूट गए क्योंकि एविडेंसेस प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं हुए थे। इसीलिए जस्टिस वर्मा कमेटी में ये कहा गया कि एविडेंसेस तुरंत कलेक्ट कीजिए और रिड्रेसल हो इस तरह के केसेस का जल्दी, जिससे इसीलिए शायद ऐसे मामलों में भरोसा नहीं होता। ताहिरा हसन जी, आपने देखा होगा, इसीलिए ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा नहीं करती आम जनता। उसका साफ तौर पर इस मामले में भी यही मांग की जा रही है कि सीबीआई और मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए इस मसले की भी। क्लिनिकल स्टाफ कैसे अंदर आ गया, सिक्योरिटी गार्ड की क्या पोजीशन थी, किस तरह से लोगों में डर नहीं है कि कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी है जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो वो किस तरह से हमारी महिलाएं जो वीमेन ट्रेनी है, जूनियर डॉक्टर्स है, वो क्या। बिल्कुल, एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं केजीएमयू का। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा, प्रदर्शन आखिर ये कब तक चलेगा? ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवा, देखा जाए प्रदर्शन को लेकर जो डॉक्टर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, यह प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी, पूछताछ और तमाम बिंदुओं पर पूछताछ जारी है इस मसले पर। क्या प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो जो प्रदर्शन था वो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा था, लेकिन अभी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अभी वीसी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और आपस में बातचीत चल रही है कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है। इन सभी विषयों को लेकर के, इन सभी चीजों पर चर्चा हो रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को और लगातार इस बात को जायज करने की मांग कर रहे हैं कि जो वहां पर इनफॉर्मेलिटीज हुई, जो सिक्योरिटी के लूप होल्स थे कोलकाता के अंदर महिला डॉक्टर की जो रेप के बाद में हत्या हुई थी, उन सभी चीजों को सही किया जाए और ये इस बात को इंश्योर करे भारत सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अभी प्रोटेस्ट चल ही रहा है, ये नहीं कहा जाएगा कि सभी लोग काम पे वापस लौट चुके हैं। जो ओपीडीज हैं, जो लैब्स हैं, जो सर्जरी विभाग है, उसमें जो रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर की जो भागीदारी होती है वो अभी कमी पड़ रही है। तो अमूमन ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के जो मेडिकल कॉलेज के जो कुछ आंशिक हिस्से हैं उसमें डॉक्टर्स की कुछ कमी है इस प्रोटेस्ट के चलते, लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट खत्म होगा वहां पर जो भरपाई है, जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो प्रोटेस्ट था वो एक दिन का ही था, 12 अगस्त का था। इसको आगे कितना चलाना है, किस तरीके का चलाना है, ये डॉक्टर्स आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। फिलहाल अभी किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है सोनी, अभी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी से बाहर आकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो अभी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से देखा जाए शिवा, तो जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही शिवा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन ये जो घटना निकल कर सामने आई, इसको लेकर अब डॉक्टर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है और वी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। आगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। और इसी बीच ओपीडी सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं ठप हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू हैं। लेकिन हड़ताल से क्या ऐसा कोई ठोस कानून निकलकर सामने आएगा जो महिला डॉक्टर्स की अस्मिता को बचा सके, ये देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।